हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10 के विज्ञान के मॉडल पेपर को देखने वाले हैं। ये 2019 का सेट नंबर 3 है। हमने सेट नंबर 1 और 2 और 2020, 2021, 2022 का सबको बना दिया। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इन सबको नोट को पढ़ लीजिए। अब दिया है कि 3 घंटे 15 मिनट। खंड पहले में देखते हैं। दिया है कि एक लेंस की क्षमता, एक डायोप्टर की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो 100 सेमी होगी, आप जानते हैं। अगला दिया है कि स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेमी होती है। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघु पथन का मतलब होता है धारा अनियमित रूप से बहना। लिख दिया है कि ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व की धारा के बीच क्या अनुपात होता है, तो सरल रेखी होता है। कौन सा अनुपात होता है, सरल रेखी ऐसे ही बनता है, ऐसे, ये ऐसे। अगला दिया है क्या, अगला दिया है कि प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच की प्लेट में प्रवेश करती है। कांच के में दिया चाल ज्ञात करना है। प्रकाश की चाल इतना दिया है। नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। आपको यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। नेत्र की समंजन क्षमता, नेत्र की समंजन क्षमता का मतलब होता है फोकस दूरी को समायोजित करना। जैसे कि हम किसी चीज को या किसी किताब को पढ़ते हैं, अपनी आंखों को समीप लेकर आकर पढ़ेंगे तो हमारी आंखों की सिलरी मांसपेशियां सिकुड़ जाएंगी और हमारी आंखों में दर्द होने लगता है। अगर हम उसी किताब को थोड़ा दूर लेकर पढ़ें तो हमारी आंखों की सिलरी मांसपेशियां फैल जाती है और हमें कम दर्द होता है, आसानी से पढ़ सकते हैं। इसे ही कहते हैं नेत्र की समंजन क्षमता, यानी नेत्र की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को ही नेत्र की समंजन क्षमता कहा जाता है। अगला सवाल दिया है कि वैद्युत बल्ब में तंतु में इतना एम्पियर की धारा, वैद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, तो परिपथ में प्रवाहित आवेश की गणना कीजिए। आप इसे आसानी से गला लेंगे क्योंकि जानते हैं I बराबर Q/T होता है। नेक्स्ट सवाल दिया है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी है, तो वस्तु के लेंस को कितनी दूरी पर प्रतिबिंबित किया। अब इस सवाल को आवर्धन क्षमता ज्ञात करना है। नेक्स्ट दिया है कि अथवा आप इसको कीजिए, निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इसे किस तरह से दूर किया जा सकता है, स्पष्ट किरण आरेख बताइए। निकट दृष्टि का मतलब होता है निकट की दृष्टि, दूर का दोष यानी निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती। दूर दृष्टि दोष में दूर की दृष्टि निकट का दोष होता है, दूर की वस्तु दिखाई देती है, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। अगला दिया है कि किसी एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ परिच्छेद में तार का प्रतिरोध 4 ओम है, इसके द्वारा किसी अन्य प्रतिरोध का 1/L/2 के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2a है, तो आपको इसका प्रतिरोध ज्ञात करना है। अथवा किसी 4 ओम प्रतिरोध के प्रति सेकंड 400 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर ज्ञात कीजिए। नामांकित चित्र खींचकर डायनमो के सिद्धांत को आपको लिखना है। आपको जो डायनमो का सिद्धांत है अति महत्वपूर्ण है, जो कि सभी मॉडल पेपर में दिखाई दे रहा है। यानी सब मॉडल पेपर में अभी तक मैंने 4 मॉडल पेपर बताया, चारों में डायनमो का सचित्र वर्णन दिया है। आपको इसको तैयार करके अवश्य जाना है, आपका 5 नंबर पक्का है। अथवा आपको इस क्वेश्चन को हल करना है। अगले खंड में दिया है जो कि केमिस्ट्री से है। कहा है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 के बराबर होता है तो वह उदासीन हो जाता है, 7 से अधिक होता है तो क्षारीय हो जाता है। अगला दिया कि सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, यानी 2 होती है। कितना होती है, 2 होती है। आप जानते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। इसमें पूछा कितने हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन है। अगले दिया कि यूरेनियम है, यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है, एक रेडियो एक्टिव तत्व है। निम्नलिखित यौगिकों की संरचना सूत्र आपको लिखना है, प्रोपेन 2 और 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। अगला दिया है कि कैलामीन से जड़यन के निष्कर्षण कैसे करते हैं, रासायनिक समीकरण देना है। आधुनिक आवर्त सारणी लिखना है, लिथियम मैग्नीशियम का उदाहरण देना है विकर्ण संबंध के रूप में। बेकिंग सोडा बनाने की 2 विधियां लिखना है। क्रियात्मक समूह को समझाना है। कॉपर का एक अयस्क का नाम लिख देना है। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से टिप्पणी दीजिए। सजातीय श्रेणी, साबुनीकरण और कार्बन चतुसंयोजकता, इन सब का वीडियो आपको मिल जाएगा 1-2 दिन में। अगला देखिए कि क्या होता है जबकि केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। जैसे मेथेन का दहन कराया जाता है, एथिल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल से क्रिया कराया जाता है, एथेनोइक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराया जाता है और एथेनोइक सल्फ्यूरिक अम्ल को गर्म किया जाता है। अगला खंड ग दिया है जो कि बायोलॉजी से है। अगला दिया है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, यानी जाइलम का कार्य क्या होता है। जाइलम जो होता है जल का वहन करता है, फाइलम जो कि फल भोजन का वहन करता है। अगला दिया है मस्तिष्क उत्तरदायी होता है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए और इनमें से सभी। तो जो मस्तिष्क होता है इनमें से सभी है, यानी सोचने के लिए भी, संतुलन बनाने के लिए भी। पराग कोष में होते हैं, तो पराग कोष में परागकण यानी पॉलन ग्रेन होते हैं। समजात अंगों का उदाहरण कौन सा है, समजात अंग में जिसका
जैसे हमारा हाथ कुत्ते का आग प्रत है। समझात अंगों का मतलब जिसका काम समान होता है। जैसे हमारा हाथ का काम है चलने फिरने का, यानी सब काम करने का, तो कुत्ते का हाथ पाँव ही होता है। हमारे दांत और हाथी के दांत आलू और घास की उतर, यानी इनमें से सभी जो होते समझात हैं। अगला दिया है कि स्वपोषी स्वपोषी पोषण क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। मस्तिष्क में कितने भाग है, अनैच्छिक क्रिया को रक्तवात को लिखना है। पुष्प का अनुदैर्ध्य काटन का नामांकित चित्र बनाना है। मंडल के प्रभाविता का नियम लिखना है। द्विशंकर का चित्र बनाना है। जीवाश्म क्या है, यह कैसे बनता है, इसको हल कर लेना है। कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, इसकी विधियों का वर्णन करना है। अथवा आपको इसको हल कर लेना है कि एटीपी क्या है, इसके निर्माण कैसे होता है, इसका उपयोग लिखना है। या प्रदूषण क्या है, गंगा प्रदूषण आज भीषण समस्या, इसको रोकने की क्या क्या विधियां अपनाई जानी चाहिए, इसको लिख लेना है। हाय, समझ में आई।